नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 नोइंग योर नंबर के बारे में डिस्कस करूँगी। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। उसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे इस नंबर्स को हम इसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यानी कि ब्लैंक्स जो नंबर खाली जगह है उनको हम कैसे फिल करेंगे, उसके बारे में जानने के लिए हमें पहले क्या जानना होगा कि नंबर को जानना होगा। ठीक है, कि कैसे 1 लाख लिखा जाता है, कैसे 10,000 को लिखते हैं या फिर 1 मिलियन को लिखते हैं, या 100,000 को लिखते हैं, 1 करोड़, 10 लाख, 1 करोड़, मिलियन। ठीक है, इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, हम इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे इंडियन नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है, लिखते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, पहले क्या होता है 1। ठीक है, 1 को कैसे लिखते हैं, ऐसे। फिर 10 लिख लीजिए पहले, 10, ये 10 में 1 0 ऐड होता है। फिर 100, 100 में क्या होता है 2 0। ठीक है, उसके बाद 1000, 1000 पे 3 0। ठीक है, उसके बाद 10,000। और इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है, 3 के बाद 0 लगाते हैं, फिर आगे जो नंबर आते हैं फिर आगे 2 2 के बाद 0 कॉमर्स लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए 10,000 है तो देखिए इसमें 4 0 होंगे। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद 0, बुक सॉरी कॉमा। अब ये इसके बाद क्या आएगा, 10,000 के बाद फिर आएगा लाख। ठीक है, अब यहाँ पे कितना था 4 0, आगे कितने आएंगे 5 0। ठीक है, 5 0 में अब देखिए कॉमा लगाएंगे, 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा। ठीक है, अब देखिए क्या आएगा 10 लाख। 10 लाख में क्या होगा, इसमें 5 0 थे, 1 के बाद 6 0 ऐड होंगे, 3 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा। ठीक है, 10 लाख। उसके बाद 1 करोड़। 1 करोड़ में क्या होगा, यहाँ पे 6 0 थे, अब 7 0, 3 4 5 6 7। ठीक है, 3 के बाद कॉमा, उसके बाद 2 के बाद कॉमा। ठीक है, और इससे 1 2 2 के बाद कॉमा लगाते हैं। फिर उसके बाद 10 करोड़। 10 करोड़ में कितने जीरो, यहाँ पे कितने जीरो थे 7, यहाँ पे 8, 4 5 6 7 8। 3 के बाद 0, 2 के बाद। ठीक है, और फिर 2 2 के बाद। ठीक है, ये क्या है, देखिए 10 करोड़ तक मैंने लिखा, आगे क्या होगा अरब, फिर क्या होगा 10 अरब, फिर खरब, 10 खरब, नील, 10 10 नील। अब देखिए ये जो है ना, इसकी जो नीड है ना, उसकी नीड हमें नहीं है आगे। जो भी अरब खरब जो भी है ना, हमें नीड यहाँ तक ही है, क्योंकि हमारे जो एक्सरसाइज या चैप्टर्स में सिर्फ यहाँ तक ही नंबर को पूछा गया है। ठीक है, तो हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम, अगर आपको आगे पढ़ना है तो मैं अरब खरब वाले जो नंबर्स हैं उसको कैसे लिखा जाएगा, उसका एक पेज है, उसको मैं उस पर अपलोड कर दूँगी, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको मैं इतना ही छोड़ती हूँ। अब हम आगे क्या लिखेंगे, कहेंगे अब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो है थोड़ा सा अलग है। ठीक है तो कुछ है सेम ही और कुछ थोड़ा सा अलग है। जैसे कि 1 को 1, 10 को 10, 100 को सेम ऐसे ही 100, 1000 को जैसे इंडियन में लिखते हैं वैसे ही लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 10,000। ठीक है, उसके बाद 4 0 लिखेंगे, यहाँ पे 3 0 के बाद कॉमा लगाया है, इसमें भी देखिए 3 0 के बाद ही कॉमा लगाते हैं। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पे लाख नहीं आता, अब इसमें देखो 10,000 हो गया, अब आता है 100,000। 100,000 को कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 4 0 है, अब क्या आएगा 5 0, 3 4 5। अब देखिए 3 के बाद 0 लगाते हैं ऐसे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ यहाँ पे ऐसे 1 0 0, इसके बाद 3 के बाद ही 0 लगाएंगे बस। अगर 3 के बाद नहीं है तो उसको छोड़ देंगे। और उसके बाद 100,000 हो गया, इसके बाद क्या आएगा मिलियन। ठीक है, मिलियन में क्या होता है, इसमें कितने जीरो होते हैं 6 जीरो होते हैं। ठीक है, 6 जीरो होते हैं। अब देखिए 3 के बाद 0 लगाएंगे, तो सॉरी कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3। ठीक है, ये आ गया 1 मिलियन, यानी कि मिलियन या फिर 1 मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन। 10 मिलियन में क्या होगा 7 0 5 6 7। ठीक है, 3 के बाद कॉमा लगाइए, 10 मिलियन हो गया। उसके बाद आता है 100 मिलियन।
कितने ज़ीरो, 8, ठीक है, 3, 6 और 2, 8, 3 के बाद कॉमा लगाइए, ठीक है, 100 मिलियन। उसके बाद क्या आता है, बिलियन, 1 बिलियन, कितना होगा, कितने ज़ीरो, 9, ठीक है, 9 हो गया, 3 के बाद कॉमा, तो यहाँ पे बिलियन, आगे क्या होगा, 10 बिलियन, फिर 100 बिलियन, तो ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, पर हमें उसकी ज़्यादा नीड नहीं है तो हम उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, इसमें है कि 1 लाख 10,000 फिलिंग द ब्लैंक्स, हमें ब्लैंक्स भरना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 1 लाख में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 5 होते हैं, ठीक है, और 10,000 में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब इसको कट करेंगे, 4 जीरो से 4 को कट कर दिया तो कितना बचा, 10, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आ गया, 10, ठीक है। इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आगे क्या है, बी नंबर, बी में क्या है, 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 0, 6, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 जीरो लिखे। उसके बाद 100,000 में कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 जीरो से 5 को कर दिया, कितना बचा, 10, तो यहाँ पे भी 10। आगे है 1 करोड़, 1 करोड़ में कितने होते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 जीरो होते हैं, टोटल नंबर 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और उसके बाद 10 लाख, 10 लाख में कितने होते हैं, 6 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 0 6 हो गया, 6 जीरो से 6 जीरो को कट कर दिया, कितना बचा, 10, तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 10, 10 लाख, 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख। अब देखिए 1 करोड़ है, 1 करोड़ में कितने ज़ीरो होते हैं, कितने होते हैं, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 होते हैं, ठीक है। और उसके आगे लिखा है मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने होते हैं, 1 मिलियन में 6 होते हैं, तो 6 लिख लीजिए, 1 2 3 6 से 6 काट दिया, कितना बचा, 10, सब में क्या है, 10 10 बच रहा है, यानी कि 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए 1 मिलियन और लाख, 1 लाख, 1 मिलियन में कितने होते हैं, 6 जीरो होते हैं, ठीक है, और 1 लाख में कितने होते हैं, 5 जीरो होते हैं, तो 5 से 5 जीरो को हमने कट कर दिया, कितना बचा, 10, तो यहाँ पे भी 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स को हमने फिल कर दिया, हमें ऐसे ही सॉल्व करना था, ऐसे इसको देख लीजिए, 1 लाख बराबर होता है 10 10,000 के, ठीक है। उसके बाद 1 मिलियन 10 100,000 के बराबर होता है, 1 करोड़ 10 लाख के बराबर होता है, 1 करोड़ 10 मिलियन के, और 1 मिलियन 10 लाख के, ठीक है। यही हमें निकालना था, यही हमें सॉल्व करना था, फिल इन द ब्लैंक्स को, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछा गया है कि सही स्थानों पर विराम लगाते हुए संख्यकों को लिखिए, ठीक है। हमें क्या करना है, संख्यकों को लिखना है। उसमें हमें संख्यकों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये लिखा है 73,75,307, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 73 लाख, 10 लाख देखिए कितने जीरो है, 1 2, ये देखिए 10 लाख में कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, फिर से देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 जीरो है, तो यहाँ पे क्या है, 6 जीरो लिख लीजिए 1 के बाद, ठीक है। अब देखिए जो भी आपका नंबर होगा वो इस डिजिट में होगा, ठीक है, यानी कि 7 नंबर होंगे उसमें। देखिए यहाँ लिखा है 73 लाख, यहाँ लिखिए 73 लाख, ठीक है। अब आगे लिखा है 75,000, अब देखिए 75,000 जो है ये, इसमें कितने नंबर्स होते हैं, 10,000 में 4 होते हैं, यानी कि 4th पोजीशन पे वो जो नंबर होगा वो आएगा, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें 4 जीरो होते हैं, ठीक है, टोटल नंबर 5 होते हैं, तो 5 नंबर पे क्या आएगा, ये 75 लाख, ठीक है। अब लिखिए 75 लाख, देखिए 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, 75, ठीक है। अब लिखा है 75,000, 75,307, ठीक है, यही आंसर। अब देखिए टोटल नंबर, ऊपर जितने नंबर मैंने लिखे थे पहले 1 2 3 4 5 6, देखिए इसमें भी 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर 6 आए। अगर आप ऐसे ही करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। अब
हो सकता है आगे डिफिकल्टी हो, पर ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में क्या है कि 9 करोड़ 5,41,000 हमें कैसे लिखने हैं। अब देखिए, आपको पता होना चाहिए कि 9 करोड़ जो है उसमें कितने जीरोस होते हैं। ठीक है, 9 करोड़ जब हम लिखेंगे तो उसमें कितने जीरो होते हैं। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 कितने होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7 ठीक है, 8 होते हैं टोटल। अब देखिए यहाँ लिखा है 9 करोड़, तो हमने लिखा है 9। ठीक है, आगे लिखा है 5 लाख। अब देखिए 5 लाख में क्या होता है, लाख में देखिए, लाख में कितने कितने नंबर पे आएगा वो 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे आएगा 9, वो सॉरी 5, तो 6 देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पे क्या आ गया 5, और ये जीरो से लिख दिया लाख। अब देखिए 41 यानी कि 10th प्लेस, तो यानी कि 2 नंबर, तो यहाँ पे क्या है 41, और उसके बाद जितने भी जीरो रह गए उसको सेम लिख दीजिए। 22 1 लाख 10 लाख 10 लाख करोड़। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर क्या है, ये आंसर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आगे क्या है, आगे दिया है कि 7,52,21,302। ठीक है, इसको हमें लिखना है। क्या क्या है 7 करोड़। अब देखिए 7 करोड़, फिर वही 7 करोड़ कैसे लिखेंगे, कितने जीरो रहेंगे उसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, टोटल नंबर 8 होंगे। ठीक है, फिर लिखा है 7 करोड़, यहाँ लिखा है 7। ठीक है, अब देखिए 52 लाख यानी कि 52 लाख। अब यहाँ पे देखिए कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर है, तो गिनिए 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आएगा तो कितना हो गया 52, फिर लिखा है 21,000, 52 लाख और 21,000। अब देखिए 21,000 यानी कि ये 1000 वाले प्लेस पे। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 नंबर पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना आएगा 21 2 3 4 5 21,000 यानी कि 21,302। लास्ट में तो आप लिख ही देंगे, बस इतना ही लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, देखिए ऐसे सॉल्व करना है, ये भी आपको आंसर निकल आया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 58,423,202। ठीक है, अब देखिए मिलियन में कितने जीरोस होते हैं, 6 जीरो होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 7 नंबर होते हैं और 6 जीरो उसमें होते हैं। अब देखिए 58 मिलियन, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 58 है, तो 58 का मतलब है 6 जीरो नहीं, इसमें 7 जीरो होंगे। ठीक है, देखिए इस वाले ये 10 मिलियन वाले में आएगा 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो यानी कि टोटल नंबर 8 हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 58 मिलियन, तो यहाँ पे लिख लिया हमने 58 मिलियन, फिर लिखा 423,000। अब देखिए 423,000 का मतलब ये इस वाली कैटेगरी में आएगा 2 3 4 5 6 6 पे लिख करेंगे, क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 पे हम क्या करेंगे 423,000। ठीक है, 203 आगे 202, ये आंसर है। ठीक है, इसको ऐसे लिखना है। हमने क्या किया 58 मिलियन यानी कि इसमें इसमें मिलियन में कितने कितने नंबर्स होंगे, टोटल नंबर 8 होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल नंबर 8 है यानी कि 7 जीरो लगे हुए हैं। अब हम लिखे 58 मिलियन, फिर लिखा 423,000, तो देखो 423 हमने यहाँ तक लिख दिया, उसके बाद 423,000 202। ठीक है, 202 यानी कि 202, तो 202 ऐसे लिखा जाता है। थैंक ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन में क्या दिया है कि 23,30,10। इसको कैसे लिखेंगे, अब देखिए इसमें क्या है इंडियन नंबर को फॉलो कर रही है, तो इसमें क्या है 23 लाख। पहले आपको पता होना चाहिए कि लाख लाख में कितने होते हैं, 10 लाख में 6 जीरो होते हैं। ठीक है, कितने हो गए 6 जीरो हो गए। अब यहाँ लिखा 23 लाख, तो यहाँ पे कितना आएगा 23। ठीक है, और फिर उसके बाद पूछा है, उसके बाद का क्या है 30,010। ठीक है, अब देखिए 30,010, ये 30 हो गया 30,000। अब देखिए 30,000 यहाँ पे देखो हज़ार कितना है, कितने नंबर है टोटल 4 5, तो 5 करो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 23,000 क्या बोला था
चौथा क्वेश्चन 23,30,000, 23,000 30,00,000, 30,00,000 कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। 30,000 10, तो 10 यहाँ पे होगा, जितने भी नंबर रह गए उसको ऐसे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आंसर है। थैंक यू सो मच, आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन क्या था, ये 23,30,010, इसको ऐसे लिखना है, ठीक है, नंबर फॉर्म में लिखना था। हमने कैसे किया, हमें पहले पता था कि जो लाख है उसमें कितने नंबर्स होते हैं, 10 लाख में तो कितने नंबर्स होते हैं टोटल, 7 नंबर्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो हमने क्या किया, 7 नंबर्स को लिखा, उसके बाद जो भी पहले क्या दिया था 23 लाख, ठीक है, 23 लाख को हमने क्या किया, 23 लाख को हमने ऐसे लिख दिया इसके आगे, उसके बाद लिखा था 30,000, 30,000 में हमने देखा, 30,000 में देखा कि यहाँ देखिए 10,000 में आ रहा है 30,000, यानी कि कितने नंबर से 1 2 3 4 5 नंबर से, तो हमने 5 काउंट किया 1 2 3 4 5 नंबर पर हमने 30 लिख दिया, ठीक है। 30,000 फिर आया 10 का मतलब 10th प्लेस, यानी कि 10 सेम, वैसे लिख के आंसर हमारा आ गया। आपको समझ में आया हो। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं, उसमें क्या है, उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को सांख्यिकी संख्याकन पद्धति में लिखिए, यानी कि भारतीय नंबर सिस्टम प्रणाली के बारे में हमें लिखना है, ठीक है। उसमें जो भी नंबर्स होते हैं उसको लिखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं और ये कहाँ तक जा रहा है, क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। टी क्या हो गया, 8 करोड़, 8 करोड़, 8 करोड़ हो गया। उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 75, यानी कि 75 लाख 95,000 762, ठीक है, इसका आंसर ये है। आगे क्या है, आगे बी नंबर में क्या है, देखिए इसको काउंट करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, ये क्या होगा 10 लाख, यानी कि 85 लाख 40,000,283, ठीक है। आगे वाला भी ऐसे होगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9 करोड़ 99 लाख 40, ठीक है, 40, सही से लिख देते हैं एक बार, 46। आगे वाला डी क्वेश्चन को भी ऐसे करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 9 करोड़ 84 लाख 32,701, ठीक है। में क्या पूछ रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो हमें क्या करना है, अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल संख्यांकन मतलब नंबर सिस्टम में लिखना है हमें, ठीक है। आप देखिए इसमें क्या होता है, इसमें लाख और वो नहीं होता है, इसमें मिलियन होता है, 100,000 होता है, ठीक है। अब इसको देखिए, इसको कैसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, फिर 100,000, फिर 1 मिलियन, फिर 10 मिलियन, तो ये क्या पड़ जाएगा 78, यानी कि 78 मिलियन, फिर यहाँ पढ़िए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, सॉरी इसमें लाख नहीं होता, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और फिर 100,000 यानी कि 100,000, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, मिलियन, 921,000 92, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 78,921,092, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है 100 होता है, यानी कि 100,000 यहाँ, और वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे लाख होता था, यहाँ पे नहीं है वो लाख, यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। अब आगे देखिए ये वाला क्वेश्चन, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार,
10,000, 10,000 के बाद 100 यानी कि 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, तो यहाँ पे मिलियन में आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे सिंगल डिजिट है यानी कि 7 मिलियन 452,000 452,283। ठीक है, इसको देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन। ठीक है, तो क्या हो गया, 99 मिलियन। फिर क्या आएगा, 985, 985,000, 102। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। अब आगे वाला, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद 100,000, 100,000 के बाद मिलियन, फिर 10 मिलियन। ऐसे ही अब क्या लिखेंगे, ये क्या है, 48 मिलियन, फिर क्या आएगा, 49,000, 831। ठीक है, इनको ऐसे लिखना था। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या होता है कि देखिए, इसमें क्या होता है, देखिए 10,000 जिसमें 4 जीरो होते हैं लास्ट में, उसमें उसके बाद आता है 100,000, इसमें कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं लास्ट में 1 के बाद। फिर 1 मिलियन में होते हैं 6 जीरो होते हैं 1 के बाद। ठीक है, 10 मिलियन, फिर क्या 7 जीरो, 100 मिलियन, 8 जीरो, 1 मिलियन, 9 जीरो। ठीक है, ऐसे ही बढ़ता जाता है। पर हमारी इंडियन नंबर सिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे 10,000 के बाद क्या आता है, यहाँ पे डायरेक्ट लाख। ठीक है, लाख के बाद 10 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद करोड़, 10 करोड़। ठीक है, फिर अरब, ऐसे आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा अलग है, यहाँ पे थोड़ा अलग है, इसको आप ध्यान रखिएगा, है ना। और ऐसे ही इनको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ।